हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 सबके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। भगवान हम लोग की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बस इसी विश के साथ हम नए साल में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एज़ यूजुअल 25 हो चाहे 26 हो या 27 हो, हम लोग के जो काम है वो तो चलते ही रहेंगे और काम कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। और बस ऊपर आके मैं देख रही थी तो ज़्यादा गंदा तो था नहीं, थोड़ा बहुत ही गंदा था। वो बस मैंने कहा चलो इसी को थोड़ा सा ठीक करते, रात में बैठ के क्या पिक्चर वगैरह देखते हैं यहाँ पे है ना, तो फिर बहुत रात हो जाती है, कई बार 12 बज जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो उनकी आदत है, जाते हैं तो वो बेडशीट वगैरह घड़ी करके जाते हैं, कंबल है जो भी है, सुबह भी उन्हीं का काम रहता है। ये तो अपना रूम वो बहुत ही साफ़ रखते हैं जहाँ भी वो मतलब लेटते हैं। मैं जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद मुझे आलस आता है कई बार तो बहुत मन करता है कि अच्छे से सजाऊँ घर को, तो मैं करती भी हूँ और जब फ्री रहती हूँ। और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ रहता ही है, वीडियो बनाना रहता है, एडिट करना रहता है, शॉर्ट्स बन रहे हैं उसको एडिट करना रहता है। ये सब मैं खुद अकेले ही करती हूँ, वीडियो भी अकेले ही बनाती हूँ। शॉर्ट्स में ज़रूर मेरे बेटे को बोलती हूँ कि चलो साथ में मिल के बनाएंगे। और कई बार मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, मैंने कहा अकेले अकेले मज़ा नहीं आएगा, दोनों मिल के चलो बनाते हैं, अच्छा लगेगा। तो वो भी जब टाइम निकालता है फटाफट आता है, अपने ऑफिस का काम करता रहता है ना, तो बीच में फिर जैसे ब्रेक लेने आता है ना तो मैं पकड़ लेती हूँ उसको कि चलो। तो वो भी कहता है अरे मम्मी अभी तो मेरा रेस्ट है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा रेस्ट है, मेरा रेस्ट नहीं है, अभी मेरा काम करने का टाइम है अभी, तो चलो करके। तो शुरू शुरू में क्या वीडियोस थोड़े गैप गैप में मैं डालती थी, पर अब मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं अब जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि डालती जाऊँ ताकि रोज़ का अपडेट आप लोग तक भी जाए। और बस इसलिए करके, और घर में काम चल रहा है तो कंप्यूटर को भी उसका कवर चढ़ा दिया, डस्ट वगैरह नहीं लगेगी। नीचे पूरा काम चल रहा है तो नीचे मैं आजकल जाती ही नहीं हूँ, ज़्यादा ऊपर ही ऊपर रहती हूँ। फिर न्यू ईयर था तो मैं और अक्षु दोनों मंदिर होके आ गए। फिर बाद में मैं अपने हस्बैंड के साथ भी मंदिर गई थी, 2 बार होके आ गई थी, शिव जी के दर्शन कर लिए थे। और वैसे भी जाते ही जाते हैं, न्यू ईयर में क्यों छोड़े, तो हम लोग सुबह ही आराम से दूध हेलो, वगैरह गुड लेके मॉर्निंग चले गए थे। फ्रेंड्स। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर सबके लिए बहुत बढ़िया रहे, आपकी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। और बस इसी विशेष के साथ हम लोग इसी उम्मीद के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। तो बस सुबह का टाइम था, 10 बज रहे थे, मंदिर से होके आ गई और अब मैं खाना बनाऊंगी, सब्जी पूड़ी खीर जो भी बनता है आज वो सब बनाऊंगी। थर्सडे है तो मैंने कहा कि चलो पीले रंग का पहनेंगे, पीली साड़ी पहन ली। तो एज़ यूजुअल ब्लॉग बनेगा फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सबको। और न्यू ईयर कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम लोग सिंपल वे में ही करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करते हैं। शुरू से अभी तक नॉर्मल कहीं मंदिर जाना हो तो मंदिर जाते हैं, पर इस बार घर में काम चल रहा है तो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। तो पीछे जो शिव मंदिर है, भोलेनाथ, बस वही है सब कुछ, वहाँ को मैं दर्शन करके आ गई हूँ। और अपना काम जैसे चल रहा है वही चलता रहेगा। शुरू से हमारे कॉलोनी में ऐसा कुछ मतलब है ही नहीं कि चलो सब मिल के सेलिब्रेट करेंगे। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी करते, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर शुरू से ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने अपने घर में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। पर हम लोग की जो किटी पार्टी है उसमें कई बार प्लान बनता भी है, अभी भी बना था, पर मैंने मतलब मना कर दिया था क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो किटी पार्टी में तो जैसे तैसे मैं चली गई थी। 1-2 घंटे की, 1 घंटे तो नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। पर वो क्या है, सेकंड हाफ के बाद का था, 3 बजे से था तो मैं 3:30 के करीब गई थी। तो वो थोड़ा लेट भी जाऊँ ना चलेगा। पर यहाँ पे जब घर में काम हो रहा है और कहीं पिकनिक जा रहे हैं, सुबह से रात तक अपन बाहर रहेंगे, शाम हो जाएगी आने में घर में, मतलब ये तो मेरे हस्बैंड तो कुछ बोलेंगे नहीं मुझे पता है वो मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। पर मुझे तो खुद को समझना है ना, पूरा घर तो मैं ही देख रही हूँ। और एक गृहिणी होने के नाते इतना तो मतलब होना ही चाहिए कि अपन को समझदारी दिखानी पड़ती ही पड़ती है। भले ही कितना भी अपना मन करे ना, मन को यहाँ पे मारना पड़ता है क्योंकि अब घर तो अपना ही है ना, अपन को ही देखना है ना। अगर अपनी मतलब इररेस्पॉन्सिबल होके घूमते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा भी था कि सब लोग पिकनिक जा रहे हैं, मैं जाऊँ क्या? तो मेरे हस्बैंड ने एक बार भी मना नहीं किया, बोलते हाँ जाओ ना, जाना ही चाहिए। वो तो उल्टा यही बोलते हैं कि जाना ही चाहिए। पर मुझे तो खुद मालूम है ना कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भैया, घर पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद बाहर की चीज़ें। बाहर में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अब तो ये हो गया कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया है लाइफ, मतलब नहीं तो एकदम बोर सा हो जाए और हम पागल ही हो जाएं घर के काम कर करके। पर इतना नहीं कि घर का हम छोड़ के, काम छोड़ के बाहर घूम रहे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है। सबके अपनी अपनी राय रहती है, सबके अपनी अपनी मतलब विशेस रहते हैं। बाहर अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है जाना तो घर में भी हम खुशी ढूंढ सकते हैं। कुछ भी म्यूज़िक लगा लिया, उसी में डांस कर लिया, बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया, केक बना लिया, खुद ही अपने मन से बना लिया,
या ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर लिया, घर में ही काट लिया, मतलब उसके तरीके तो कई हैं। मंदिर चले गए, उस दिन दर्शन करने मंदिर ही चले गए, फैमिली के साथ चले गए, कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं आसपास ही मंदिर चले गए, तो वो भी एक मतलब है। मतलब तरीका कई है सेलिब्रेट करने के। ज़रूरी नहीं है कि डांस पार्टी हो, ये हो, मन तो करता है पर बस वही है कि नहीं, क्योंकि शुरू में मैं कभी गई नहीं ये सब चीज़ों में, डांस पार्टी वगैरह में मैंने कभी नहीं किया है अपनी लाइफ में। कभी मैं ऐसे न्यू ईयर में बाहर दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करना, ये सब कभी नहीं किया है। हाँ, शादी के पहले ज़रूर अपने घर में करती थी, और शादी के बाद भी मेरे घर में कभी कोई किसी ने रोका नहीं मुझे, ना किसी ने कुछ बोला। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी, वो भी बोलती थी हाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, क्योंकि वो जॉब करती थी, इसलिए उनका भी ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे हस्बैंड तो कभी मना करते ही नहीं है, तो बस मैं खुद ही पर सोचती हूँ कि जो प्रियोरिटी है उसको पहले देखना है। अभी मेरा प्रियोरिटी यही है कि घर में काम चल रहा है, तो मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, सिर्फ देखना है मुझे। वो भी देखना क्या, मैं तो ऊपर ही रहती हूँ, नीचे से उन लोग कुछ आवाज़ लगाते हैं तो भैया पानी दे दिया। पहले तो मैं चाय देती थी, अभी 2 दिन से मैं चाय भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि लेबर्स वगैरह आ नहीं रहे। अभी जो लोहा बन रहा है, पीछे जो शटरिंग का काम हो रहा है, लकड़ियाँ लेकर आए हैं, बांस वगैरह वो सब बांध रहे हैं, तो इसलिए मैं चाय देने भी नहीं जाती हूँ नीचे। बस पानी वगैरह देना है वो मेरे हस्बैंड ही दे देते हैं। 2 बजे 3 बजे के बाद ही वो निकलते हैं घर से, तब तक पूरा वो देखते हैं। तो मेरा क्या काम है, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर देखना है कि घर पूरा खुला है, तो उसको हमें देखना है। 2-3 लोग घर में काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो बस वो चीज़ है। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या है, फिर बताइए आप ही। तो वही चीज़ है। तो बस घर के काम ही चल रहे हैं। थोड़ा सा कफ भी हो गया था, सर्दी हो गई थी मुझे, तो अभी वॉइस कॉल डाल रही ना, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि अच्छी खासी रनिंग नोज़ चल रहा है मेरा। तो अभी मैं आज सोच रही थी कि थोड़ा सा स्टीम ले लूँगी, तो उससे मुझे आराम हो जाएगा। वैसे 2-3 महीने पहले मुझे हुआ था, तो 1-1.5 महीने तक चला था, काफ़ी लंबा चला था, जब वीडियो भी नहीं डाल पाई थी मैं। उसके बाद एकदम ठीक होने के बाद, जब 1-1.5 महीने बाद ही मुझे सर्दी ठीक हुई थी। मतलब इतना लंबा कभी मुझे चला ही नहीं। इस बार ज़रूर ऐसा हुआ था, यहाँ पे एक वायरस चल ही रहा था, मतलब घर घर में लोगों को सर्दियाँ हो रही थी, और ये सर्दी ऐसी थी कि जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा था। अभी बीच में ऐसा चला था 2-3 महीने पहले, अच्छे से ठीक से याद नहीं है डेट मुझे। उसके बाद मैं मतलब ठंड शुरू हुई, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ रही, ठीक रही, हेल्दी रही, और अभी फिर से हो रहा है। वही मैंने कहा ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बॉडी हो रही है, जबकि ध्यान दे रही, सब कुछ कर रही, वॉक भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। अभी ज़रूर थोड़ा सा मेरा इरेगुलर हो रहा है, अदरवाइज़ मैं वॉक भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस अपन सोचो कि सब मस्त है, बढ़िया है। न्यू ईयर बहुत अच्छा रहेगा हम लोग का, नया जो साल है हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो बस मस्त ही रहेगा, और क्या, जैसे सोचेंगे वैसे ही होता है। तो बस यही सोचिए कि मस्त रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, भगवान हमें भरपूर देंगे। बस यही सोचते रहिए, ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाती है। और सुबह सुबह का व्लॉग है ये, आज का ही व्लॉग है, आज सुबह का है। नहा लिया था, फ्राइडे है, आज मेरा फास्ट रहता है। पहले थर्सडे करती थी ना, अब मैंने थर्सडे थोड़ा सा बंद करके रखा है। 4-5 मतलब थर्सडे से मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे रेगुलर हो जाता है, तो मेरी मतलब हालत ख़राब हो गई थी, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सुबह सुबह था, तो बाहर मैंने कहा चलो थोड़े बहुत बर्तन है उसको कर ही लेते हैं, क्योंकि मेड आएगी लेट मीन्स वही 9:30 तक आती है, और मैं सुबह उठ जाती हूँ 5:30 पौने 6 उठ गई थी मैं, और 7 बजे से पहले पहले नहा भी लिया था। अब ठंड हो चाहे कुछ भी हो, फास्ट है तो सुबह नहाएंगे, उसके बाद ही थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे, फिर चाय वगैरह पीना है, जो भी है उसका। तो वैभव लक्ष्मी का कर रही हूँ, तो ये इतना कठिन तो रहता नहीं है, नॉर्मल रहता है। इसमें दूध वगैरह हम लोग ले सकते हैं, और राजगीर वगैरह हम लोग खा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। तो शक्करकंद खा सकते हैं ये। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, दूध वगैरह मैंने गर्म किया था, मैंने कहा दूध भी ले लिया था। और ये देखिए, मैं पर्दा हटा के आपको दिखा रही हूँ, यही जो शेल्फ़ है ना, इसी को साफ़ किया था मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके साफ़ किया था। और फिर इन्होंने इसको रात में ये इसमें विंडो में लटका दिया था। इनने कहा इसको लटका के रखेंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें तुम प्लेट्स वगैरह सब लगा सकती हो, बर्तन वगैरह इसमें रख सकती हो। पर वही डब्बे के लिए जगह नहीं है, तो अभी बर्तन क्या, मैं तो पूरे डब्बे इसमें रखे हुए हैं। अभी 1-2 दिन सर्दी है, तो मैं पानी में ज़्यादा इसलिए काम नहीं कर रही हूँ। नहीं तो एक लकड़ी का भी शेल्फ़ है, स्टैंड है, उसको साफ़ करूँगी, और उसमें फिर डब्बे रख के इसमें मैं बर्तन रखूँगी। तो सुबह सुबह नीचे झुक झुक के 10 बार निकालना पड़ता है डब्बे वगैरह, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर रोशनी में किचन हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। वेंटिलेशन तो भरपूर है, खिड़की थोड़ा सा खोल लेती हूँ मैं, और जाली उसकी वैसी खुली ही रहती है। तो बस इसमें खाना बन रहा है। तो खाने में क्या बना रही है आज मैं, लौकी और चने की दाल, और पराठा बनाऊँगी, क्योंकि कल पूड़ी बन गई थी। तो आज डेली मैंने कहा पूड़ी नहीं बनाऊंगी, और कच्चा खाना खाते नहीं है फास्ट में, पक्का खाना खाते हैं, तो पराठा या पूड़ी ही बनती है। रोटी खाते नहीं, वो तो आप लोग भी करते होंगे,
तो बस इसमें फिर ज़्यादा कुछ मैंने कहा बना नहीं रही हूँ मैं सोच रही चलो सब्जी हो गया, पराठा हो गया और एक स्वीट बनाऊँगी मीठा लक्ष्मी जी के लिए कुछ भी, वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो उसके पहले मैंने वीडियो डाल दिया था और अपलोड भी कर लिया था। खीर ही बनाती हूँ मैं नॉर्मली फ्राइडे के दिन, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो माँ के लिए खीर ही बनता है, तो उसी का भोग लगाती हूँ मैं। तो बस इस टाइप से हो गया और इसको पर्दा लगा देती हूँ, तो बाहर से जैसे कोई देखे भी ना तो ख़राब नहीं लगता है और अंदर से भी अपन ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि बाहर एक और 2 डबल जाली है। तो बस ऐसे ही चल रहा है और बस काम चलाएंगे और क्या, 1-1.5 महीने की तो बात है, उसके बाद तो किचन बढ़िया बन जाएगा। फिर जो भी सामान है सबको नीचे शिफ्ट करेंगे एक-एक करके, पूरा खाने पीने की चूल्हा से लेके सब ले जाऊँगी। तो वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आप लोग के एक लाइक से मुझे तो बहुत सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।